कहा जाए कि पहले मतदान बाद में जलपान, इसी आधार पर मैंने पहला वोट डाला है। अवेयरनेस आई है, देना चाहिए। मैम क्या है, वोट सभी को करना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग आके बूथ पर आ गई थी, तो एक अपील लोगों से। कोशिश तो करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वोट करने का काम करते हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी थोड़ी सी मजबूरियाँ होती है। जिस हिसाब से आना चाहें उस हिसाब से आए, लेकिन वोट जरूर दें। ये बात को ध्यान में रखें कि वोट देना हमारे एक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है, दोनों ही बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वोट जरूर दें। मैम आपका नाम? किरण माला। मेरी वाइफ है, इन्होंने कह दिया है, उसके अलावा कुछ और आप क्या पूछना? सर भाई यही वोट, आप अर्ली मॉर्निंग आए, वॉक करने से पहले आप वोट डालने आए हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत एक अनिवार्य सा काम है और ये मतलब हमारा कर्तव्य है और नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया लोगों को डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है, तो उसका पूरा उपयोग करना चाहिए और समय पर कर लेना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपना जल्दी से मतदान का प्रतिशत जो है ज़्यादा हो। सर एक बार वोट दोनों दिखा दीजिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है वोट डालना अपने मताधिकार नाम बताना। अजय जैन। जी हाँ, 80+, 82 ईयर्स। जी, वोट कास्ट किया है। बेसिक मुद्दों को लेके वोट डाला गया है, आपके क्या बेसिक मुद्दे हैं एरिया के जिसको देखकर आपने वोट डाला, माइंड में क्या करें? अच्छा कैंडिडेट जो क्षेत्र के विकास में योगदान दे, लोगों के साथ समन्वय बना के चले, यही मुद्दे मुख्य रूप से काम करते हैं। अच्छा, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव को, आप सुबह सुबह आए हुए हैं,
कैसे देखते हैं, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? वोट डालना एक मताधिकार का मत देने वाले का अधिकार है और उसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर उसको अपने अधिकार का प्रयोग करने से अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा प्रसन्नता आती है। लोगों से अपील करना चाहिए कि लोग बढ़ करके आए। जब मैं तो यही कहूँगा कि जब 82 साल की हमारी माता जी इस अवस्था में भी वोट डालने आ सकती हैं तो हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए और निश्चित तौर पर वोट डालना चाहिए। अजय जैन, धन्यवाद। अभी आए हैं और लोगों से भी कहना चाहेंगे कि वोटिंग करें। हाँ, यही अपील है किसी जाति या उसी के मुद्दे पर नहीं, केवल विकास के मुद्दे पर और हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर मत करना चाहिए, यही अपील है। नाम बताइए। भानु प्रकाश जैन। सुबह सुबह आप आए हैं वोट करने, लोकतंत्र का पर्व है, कितना अच्छा महसूस? ये तो इतना आवश्यक है कि सारे काम छोड़ के ये काम पहले मतदान फिर जलपान और उसके बाद विकास के लिए वोट करना जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के निमित्त अब लोग पूरा परिवार आया है और सब मतदान करेंगे और शिवराज सरकार को फिर लाएंगे। किसको डाला है ये नहीं पता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमने नहीं डाला। हम अपना कर्तव्य समझकर वोट डालने आए और हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक भारतीय अपना इस कर्तव्य को निभाए और इस जनतंत्र में सहायक बने। देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी। जब हम लोग अपना जागरूक होकर अपना कर्तव्य निभाएंगे तो उससे देश की उन्नति होगी। और लोगों से क्या कहेंगे सर जो कहीं ना कहीं नहीं आ पाते हैं, लोकतंत्र के पर्व में शामिल नहीं हो पाते, उनसे क्या अपील करेंगे? इस बार चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, घर पर उनको वोट डाला है, तो फिर ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि जो नहीं आ पाते, अशक्त हैं, वो भी अपने घर पर न डाल पाएँ। तो अब जैसे हमने घर पर वोट लेना उचित नहीं समझा, हम स्वयं यहाँ चलकर आए क्योंकि ये अच्छा लगता है। जनतंत्र में हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है सर? आप 95 ईयर, क्या ध्यान में रखा है और क्या ध्यान में रखकर वोट दिया है? भाई, हमारा जो कैंडिडेट है जिसको हम वोट करना चाहते हैं, नाम बताइए सर जी। नहीं नाम थोड़ी, तो वो देखकर कि भाई वो सक्रिय है, उसके विचार उच्च हैं और जनता के सहायता के लिए वो हर समय तैयार है। ये मेरे ख्याल से जो भी सदस्य होता है, जो प्रत्याशी होता है, उस प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है कि वो उत्कृष्ट देशभक्त हो। मेरा नाम सूर्य प्रभा तिवारी है। जी, फिर भी आप आज पहुंचे, क्या कहेंगे? आना चाहिए सबको। आपको अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो आके सब वोट दें, है ना? आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखा है वोट डालने को? सर्वांगीण विकास, मतलब समाज का भी, देश का भी और हमारे प्रदेश का भी। मैम, घर पे ही वोट डालने का विकल्प चुन सकती थी, लेकिन आप नहीं, इतना घर पे जब और भी काम करते हैं तो ये भी हमको लगा कि जाके ही देना चाहिए। जी, इतनी बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं थी जी।
प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी इस बार दी गई है कि आप आइए हैं और चुनाव लड़िए। केंद्र की राजनीति से एक बार फिर से राज्य की राजनीति में भेजे गए हैं, क्योंकि बीजेपी को कहीं न कहीं लगने लगा था कि उसकी स्थिति कमजोर हो रही है और इसलिए कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े दिग्गज नेता को उन्होंने चुनाव में उतारा है। आप भी चुनाव लड़िए, आप भी जीतिए और बीजेपी को भी जितवाइए, लेकिन आशीर्वाद प्रभु का, भगवान का, भगवान का किसे मिलता है, पहले उसके दर पर हम आ जाएं और फिर निकलेंगे वोटिंग में। तो सुबह सुबह पूजा पाठ करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय। सुबह सुबह आशीर्वाद लेके निकल रहे हैं और छठी 6 बार लगातार जीत चुके हैं। बंगाल की जिम्मेदारी वाला आशीर्वाद आपको इसलिए भेजा गया है कि आप भी जीतें, बीजेपी को भी जिताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगने लगा था कि आप लोगों की स्थिति डावाडोल है। कैलाश जी, ऐसा नहीं है, ये पार्टी की रणनीति थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लड़ाना और उसमें हमेशा विपक्ष को चीज करना, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का विशेष गुण रहा है। हिंदुत्व के एक आइकन ऐसा है कि उनका एक गुण रहा है कि हमेशा विपक्ष को जब ये निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ लोगों को कांग्रेस समझ में नहीं आया कि क्या निर्णय लिया, और इसलिए हम मानते हैं कि वरिष्ठ नेताओं का निर्णय बहुत, ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हम कोई बेजानती हैं, कोई बेजानती हैं, गुंडागिर्दी करने की कोशिश तो ये फ्री की रेवड़ी की बात हो रही, कि फ्री की रेवड़ी बांटने की बात हो रही थी, मतदाताओं को रुझाने की बात हो रही थी, उसलिए ऐसा हुआ कैलाश जी जो आरोप लग रहे हैं। ये सब बेकार की बात है। हमने विकास किया है और विकास के नाम पर 18 वाली स्थिति ना हो कैलाश जी, आपको लगता है कि वो स्थिति नहीं होगी इस बार, और उसका कारण क्या है? या लाडली बहना कितना बड़ा एक ट्रम्प कार्ड रहा? देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं 18 में। कांग्रेस ने बहुत होने वादे कर दिए, 999 वादे किए थे उन्होंने, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस बेनकाब हो गई, कांग्रेस के नेता बेनकाब हो गए। आपने देखा होगा कांग्रेस की सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही। राहुल जी और प्रियंका जी की सभा में बड़ी मुश्किल से किराए की भीड़ जुटा कर उन्होंने भीड़ करी, बड़ी स्थानीय नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ नहीं आ रही थी। मैंने लगभग 103 विधानसभाओं में भ्रमण किया, बड़ी बड़ी सभा है, मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं। अपने आप लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या जी मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? आप बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो चेहरा है, उनकी अगुवाई में आप लड़ रहे हैं, तो बार बार मोदी फैक्टर को आगे आप रख रहे हैं, ये आपकी रणनीति है या आप चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जगह मोदी फैक्टर ही वो लीड करे मध्य प्रदेश में? देखिए, हमारे यहाँ की रणनीति बनती है प्रदेश में और देश में। पूरा देश ने ये निर्णय लिया कि सभी राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव आ जाए, और इसलिए मोदी फैक्टर तो है ही इस देश में। हम बचपन से नारे लगाते आ रहे हैं, भारत बीजेपी की कहती है हरी बच्चा बच्चा अटल बिहारी। तो हमारी तो जो नेता रहता है वो निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शक होता है, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, और इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। हमेशा हमने अपने नेता को फॉलो किया है और
नेता का सम्मान किया है। और मोदी जी आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और हमें गर्व है कि उनके नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो सारे चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कंटिन्यूस इलेक्शन जीतेंगे और सरकार भी केंद्र में उनकी बनेगी। राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है इस समय, उस पर कैलाश क्या कहेंगे आप? वो मुस्लिम बस्ती में चले गए, भोपाल में उनको कॉन्फिडेंस आ गया। पूरे प्रदेश में घूमने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करते हैं, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ नहीं। तो राहुल जी की बात में प्रदेश की जनता विश्वास ही नहीं कर रही। तो भोपाल में भी सिर्फ वो मुस्लिम बस्ती में गए, वहाँ भीड़ लगी, तो उनको शायद गलतफहमी हो गई कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार ऐसे नहीं बनती है, सरकार के लिए सेवा करना पड़ता है। जो हमने वादा किया उसको निभाना पड़ता है और जो हमने संकल्प लिया उसको सिद्ध करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था पिछले वर्ष उसको सिद्ध किया है। एक एक घोषणा पत्र की बात आप देख लीजिए, हमने जनहित की निर्णय लिए हैं और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता जो है वो धोखेबाजों को सबक सिखाएगी, इसका नुकसान ना हो जाए। देखिए, धोखेबाज तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को 4000 भत्ता देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि जो वह महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करें उनका कर्जा माफ कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि वे सब शिक्षक जो अस्थायी उनको स्थायी कर देंगे, कांग्रेस ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश की सब महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, उनको भत्ता देंगे, उनको गैस की टंकी देंगे। कुछ नहीं किया। क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री भी, इसलिए मेरे पास संगठन की जवाबदारी भी। फिर भी पार्टी जो जवाबदारी देगी उसका काम में ईमानदारी। मुस्लिम बस्ती वाला आरोप आपने क्यों लगाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जिक्र किया स्पेसिफिक मुस्लिम बस्ती का, ये क्या आशय है आपका? इसलिए कि वहाँ पर बाकी जगह राहुल जी के लिए कोई आता ही नहीं। प्रसन्नता है कि मतदान चालू हो गया और लंबी लाइन में लोग लगे हैं। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार प्रदेश की सेवा की है, मुझे उम्मीद है कि लोग घर से निकलकर वोट डालना प्रारंभ कर दिया है। लंबी लंबी लाइनें भी लगना चालू हो गई है और हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में। इससे पहले हमने विकास किया, वैसे हम विकास किया। कितनी से जीते जा रहे हैं आप? हम लगभग 150 से ऊपर से। बस अपील यही करना चाहेंगे कि कोई वोट देने छूटे नहीं, हर एक वोट दे, ये कर्तव्य है और सब अपना अपना वोट करें, कोई आलस नहीं करे, है ना। सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दें। मोहम्मद रईस। ये अपील करना चाहूंगी कि आप प्लीज आएं और वोट करें, ये हमारा राइट है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को ये राइट नहीं मिलता है, तो हमें जब ये राइट मिल रहा है तो हमें उसको यूज करना चाहिए और हमें जरूर से वोट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए स्पेशली उनको जरूर से आके और वोट करना चाहिए, अपना कीमती वोट जरूर देना चाहिए।
सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। युवा वोटर्स के लिए क्या बोले? सर आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 44 साल से लड़ रहा हूं। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। पिछले बार डाली। प्रजातंत्र में वोट डालना धर्म है और मैंने अपने उस मताधिकार, उस धर्म का पालन किया। सब आप समय से काफी पहले आ गए थे, आपने वेट नहीं किया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि पहला वोट डालूं। पूजा अर्चना की है, क्या कामना की है? देखिए, बिना परमात्मा के, बिना भगवान के, बिना राम के बिना तो हमारा संसार चलता ही नहीं है। हुई है वही जो राम रुच राखा। परमात्मा से प्रार्थना की है, हे परमात्मा आनंद में रहे, संसार के सुख दे, संसार के दुख और कष्टों को दूर कर। और जो मानव सेवा का संकल्प लिया है, राजनीति एक सेवा का धर्म है, उसके पद पर उतरे हैं। और नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान जी जो गरीबों के सेवा कर रहे हैं, इस सेवा में हम सब लोग सहभागी बने। और इसलिए अच्छा आशीर्वाद दीजिए, परमात्मा विजय का आशीर्वाद दीजिए, जनता की सेवा ईमानदारी निष्ठा के साथ कर सकें, उनके जितने भी कष्ट दूर हो सकें इस जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। इस प्रार्थना को लेकर आज जनता जनार्दन के उस पर निकले हैं। हमें भरोसा है कि सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। अधिक से अधिक मतदान काम के लिए, मतदान समाज के लोक कल्याण के रक्षा के लिए, मतदान देश की सुरक्षा के लिए, मतदान राष्ट्र के गौरव के लिए, मतदान आने वाले भविष्य और पीढ़ियों और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए। ऐसा मतदान करिए जो राम राज की कल्पना भी लेकर चलता हो, जो राम के प्रति कर्तव्य और निष्ठावान भी हो, जो काम भी करे और जो राम का सम्मान भी करे। उसके लिए सबसे प्रार्थना है कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि महात्मा गांधी ने राम राज की कल्पना देकर देश की आज़ादी का संकल्प लिया था। आज गांधी जी के आज़ादी के संकल्प को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी उसमें कदम से कदम मिलाकर चल सकें और राम राज ऐसा आए, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य ना काहू व्यापा। ऐसा राम राज जाए कि एक शरीर से दूसरे शरीर को कष्ट न हो, भौतिक बुखार ज्वार मतलब बीमारियां ना हो, और सबका लोक कल्याण हो। सब एक दूसरे के प्रति स्नेह और भाव रखें। मेरा हिंदुस्तान विश्व का गुरु बने। मेरा मध्य प्रदेश देश की धड़कन है और वो धड़कन इतनी आनंद की धड़कन हो कि पूरा देश आनंद में हो। इसलिए अच्छे मध्य प्रदेश के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के लिए, गरीब और लोक कल्याण और युवाओं के सम्मान के लिए आज ये विजय की यात्रा हम शुरू का उपयोग किया है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से भी आग्रह करता हूं कि सब परिवार मतदान केंद्र आए, मतदान करें
और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। और आज छत्तीसगढ़ की दृष्टि से एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मतदान करें। विधानसभा सीटों पर चुनाव मतदान है, किस तरह से परिस्थिति? 70 मतदान केंद्रों में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जो हमें फीडबैक मिल रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है और परिवर्तन के लिए मतदान छत्तीसगढ़ की जनता करने वाली है। आराम से प्रतिशत मतदान का लक्ष्य प्राप्त करें मध्य प्रदेश के मतदाता। नरसिंहपुर जिले के मतदाताओं को मैं बधाई देता हूं। मैं लगभग 8वें बूथ पर हूं, 14% से ज्यादा मतदान हो गया है। इसलिए मैं फिर यही अपील करूंगा कि हम 100% मतदान के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाएं। सर, 18 जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की, आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना जिसने सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बदल दिया, बेटियां भी बेटों के बराबर पैदा हो रही हैं। और अब लाडली बहना जैसी योजना जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है, वो गारंटी है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले उनमें पहला, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। मैं अंतरात्मा से ये कह रहा हूँ कि बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो, इसको हम लखपति बहना मानेंगे। और यह संभव नहीं है। 15 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बन चुकी है। हर बहन को लखपति बनाना यानी उसकी आमदनी बढ़ाकर भरना है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता और हमारा काम है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्रांति, सरकारी स्कूलों में गुण,
वो डर गई है विकास से और हमारे महिला सशक्तिकरण से, इसलिए उसने हमारी जो लाडली बहना का किस्त रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के पास कांग्रेस गई थी। और मुझे लगता है इसका जवाब जनता जरूर देगी। हमारा मुद्दा विकास है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि महिलाएं 2018 में याद नहीं आई, 23 में क्यों? नहीं, हमारी परंपरा में, हमारे विचार में हमेशा से महिला सशक्तिकरण नंबर 1 पर रहा है। गरीब कल्याण का संकल्प हमारा संकल्प सदैव रहा है। दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है, ये कहने वाले हम ही लोग हैं। इसलिए ये आरोप हम पर नहीं लग सकता। राष्ट्रवाद, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास ये भारतीय जनता पार्टी का मूल तत्व है। अयोध्या में और मध्य प्रदेश में दिवाली मनाएंगे आप लोग? एक दीपावली पुरखे मनाते रहे, वो हमने मना ली। दूसरी, प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाएंगे, वो महादीपावली सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, सिर्फ देश नहीं, दुनिया का हिंदू मनाएगा। और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी दोनों दीपावली मनाएंगे। लगाना यार आईडी आशीर्वाद मिल रहा है। भाई से मिलने आई है, तिलक कर रही है, उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है। और मैं तो बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह से प्यार मिलना, क्या कहेंगे? इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं, बहनों, भाइयों और भांजे भाइयों सबका स्नेह मिल रहा है, यही मेरी असली ताकत है। तो यही असली ताकत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने कहा है कि इसी माटी में जन्मे हैं और यहाँ से अब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो मीठा लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही, मैं देख रहा हूँ। लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही। वो भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगे आगे। अच्छा, वो आगे निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी। लाडली योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, लाडली बहना योजना कोई वोट के लिए नहीं थी, ये बहनों की जिंदगी बदलने के लिए है। लेकिन बहनों का जो असीम लाड़, प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री
बीमारी से विकसित प्रदेश हमारे प्रदेश को बनाया है, करोड़ों लोगों को जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिया है और हमेशा सुख दुख में पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 150 से अधिक सीटें मिलेगी और सरकार बहुत अच्छे से बनाएंगे भी और बहुत अच्छे से चलाएंगे। मैं अपने गांव के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। ये मैं हमेशा करता हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। सर, हनुमान जी का श्रद्धा है आपकी, अपने मंदिर पे बनवाए, हनुमान जी आशीर्वाद देंगे परिवार के साथ। तो साहब परिवार के साथ आप पूजा करते हैं, पूछे हैं हमेशा मैं अपने गांव के मंदिर में पहले आता हूँ। सर हनुमान जी का आपकी विशेष श्रद्धा है, आपने मंदिर भी बनवाया, हनुमान जी आशीर्वाद देंगे इस बार? मुझे उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया है। सर खासतौर पर देखिए सर, जो चुनाव के 11 वचन थे सर, इतना सर रहा तो कि आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार लंबे समय से आप कर रहे थे कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की जनता हमारे वचन पर विश्वास करती है। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर? वोट डालकर जो मदर है उनके साथ बाहर आ रहे हैं और उनके द्वारा वोट का प्रयोग किया गया है।